डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चंस जो डिटेल क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स बुक पे मार्क करवाऊंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी बुक सामने रखनी है और अपनी अपनी बुक्स पे आंसर्स को लगा लेना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लेक्चर सीरीज़ भी अवेलेबल है और तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन भी हम कर रहे हैं। बायो के अलावा मैथ, केमिस्ट्री, उर्दू, तमाम सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो हमारे पास पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये है, एक्सप्लेन एटीपी एज अ मॉलिक्यूल दैट इज़ द चीफ एनर्जी करेंसी ऑफ एन ऑल सेल्स। एटीपी को एक मालिक्यूल के तौर पर बयान करें जो तमाम सेल्स की तवानाई की अहम करेंसी है, एनर्जी की अहम करेंसी है, इसको बयान करें। तो इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज 120 यानी 120 पर। डियर स्टूडेंट्स, पेज 120 पर ये टॉपिक है एटीपी द सेल एनर्जी करेंसी। तो यहाँ से आप इस पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करेंगे, यहाँ पे ये सारा करेंगे, ये स्ट्रक्चर बना देंगे तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो डायग्राम्स और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं बायो में, मार्क्स आपके डिटेक्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ तक फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक से पहले तक आपने इस पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करना है। और इसके बाद एक्सरसाइज में हमारे पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, आउटलाइन द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अमाल का खाका बनाएं, प्रोसेस की आउटलाइन बनाएं। इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज 121 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज 121 पे ये टॉपिक फोटोसिंथेसिस वाला दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में आपने स्टार्ट से इसको यहाँ से करना है। यहाँ से कर लें तब भी ठीक है, या फिर इसको यहाँ से कर लें। फोटोसिंथेसिस इज़ द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से स्टार्ट कर लें, या फिर ये ऊपर वाली 3 लाइंस भी आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करेंगे, इस पेज पे ये सारा करेंगे और फिर नेक्स्ट पेज पर आपने करना है कि 2 टाइप्स हैं, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डार्क रिएक्शंस को केल्विन साइकिल भी कहते हैं। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि केल्विन साइकिल को डिफाइन करें, तो ये वाला सारा इसके अंदर करना है। इसके पॉइंट्स हैं, आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हुए 2 पॉइंट्स कर लें बेशक, और इसको ये सेपरेटली लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, डार्क रिएक्शंस या केल्विन साइकिल, इस पर नोट लिखें। तो ये एक साइकिल भी इसका बना हुआ है, ये अगर सेपरेट आता है तो आपने इसके अंदर बनाना होता है, तब इसके मार्क्स फुल मिलते हैं। अदरवाइज यहाँ तक आपने इस दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करना है पेज 123 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ नोट ऑन द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्लांट्स। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जिस्म में ले जाने पर एक नोट लिखें। अब ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 प्लांट साइकोलॉजी वाला, उस चैप्टर में से आया हुआ है। इस चैप्टर के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। आपके सामने इसका आंसर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आपने इस आंसर को, इसकी मैं ना साथ साथ आपको समझा देती हूँ कि इस आंसर में आपने किस तरह से जवाब देना है। वैसे ये पूरा टॉपिक हमें अगले चैप्टर में मिलता है, लेकिन क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर आया हुआ है, तो इस चैप्टर में इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर आपके सामने है, आप इस तरह से इस आंसर को करेंगे। हेडिंग आप इस तरह से देंगे, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्लांट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक, फिर वाटर इनटेक करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कैसे अपने अंदर ले जाते हैं, और फिर हम देखेंगे कि पानी को किस तरह ले जाते हैं। तो पहला पॉइंट आप इस तरह लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर। पौधे जो हैं फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले जाते हैं थ्रू स्मॉल ओपनिंग, छोटे छोटे सुराखों के जरिए, जिनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, विच आर प्राइमरली लोकेटेड ऑन द अंडर साइड्स ऑफ लीव्स। और ये स्टोमेटा कहाँ पे मौजूद होते हैं, पत्तों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, वंस इनसाइड द लीफ, पत्ते के अंदर दाखिल होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसिस टू रीच द मेसोफिल सेल्स। पत्ते के अंदर दाखिल होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स के दरमियान मौजूद खाली जगहों से होती हुई कहाँ तक पहुँचती है, मेसोफिल सेल्स तक पहुँचती है। वेयर इट इज़ यूज्ड इन द केल्विन साइकिल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म ग्लूकोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में इस्तेमाल होती है और ग्लूकोज और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह से बनते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक आपने लिखना है। फिर इसके बाद वाटर इनटेक, 2 चीज़ें पूछी गई थी। अब वाटर इनटेक ये भी 4 लाइंस में है, इतना ज़्यादा इसका आंसर नहीं है, ये आपने करना है। वाटर इनटेक क्या है, वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स प्राइमरली थ्रू देयर रूट्स। जड़ों से मिट्टी, यानी कि क्या होता है कि रूट्स हेयर्स जो होते हैं मिट्टी से पानी जज्ब करके उसके
रकबा यानी कि स्थायी रकबा तक ले जाते हैं, रूट्स तक ले जाते हैं। द रूट्स हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया, यहाँ पे रूट्स जो हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, फ्रॉम द सोइल, मिट्टी से, एंड वाटर मूव्स इनटू रूट्स वाया ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी जड़ों तक पहुँचता है। वंस इनसाइड्स द रूट्स, जब पानी जड़ों तक पहुँचता है अंदर, वाटर ट्रैवल थ्रू द प्लांट्स वेस्कुलर सिस्टम, तो पानी जो है वो प्लांट्स के वेस्कुलर सिस्टम में ट्रैवल करना शुरू कर देता है, विच ट्रांसपोर्ट इट अपवर्ड टू द लीव्स, जो इस तरह पानी फिर ऊपर मूव करता है और पत्तों तक पहुंचता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक और फिर वाटर इनटेक, उम्मीद करती हूँ कि आपने इस आंसर को अंडरस्टैंड किया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको लिख लें और इसको आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये वाला आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन की इकसाम और इसकी अहमियत बताएं। इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज नंबर 125 पर। स्टूडेंट्स, पेज 125 पर ये टॉपिक है एनारोबिक रिस्पायरेशन, फर्मेंटेशन भी इसको कहते हैं। यहाँ से आप इसको करेंगे, फिर इसकी इंपॉर्टेंस भी पूछी गई थी। अब इसकी ये दोनों टाइप्स, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये आपने करनी है। ये इनके ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये भी करने हैं। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस, ये वाला टॉपिक करेंगे नेक्स्ट पेज पर। मैकेनिज्म से पहले तक, यहाँ यानी कि ये एक लाइन सिर्फ अगले पेज पे बनती है, यहाँ तक आपने इस चौथे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करना है। इसके बाद एक्सरसाइज में हमारे पास 5वां लॉन्ग क्वेश्चन है, आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन के मैकेनिज्म की आउटलाइन बनाएं, उसका स्ट्रक्चर बताएं। इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज नंबर 124 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज 124 पर एरोबिक रिस्पायरेशन की डेफिनेशन जस्ट यहाँ तक आप पहले करेंगे और इसके बाद आ जाना है आपने नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पे मैकेनिज्म है इसका, मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। तो मैकेनिज्म में आप ये पहला पॉइंट ग्लाइकोलाइसिस करेंगे, फिर इसके बाद ये कर्ब साइकिल करेंगे, यहाँ तक कर्ब साइकिल कर लें, आगे ये 3 लाइंस छोड़ दें इसमें, और फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ तक पेज 127 तक आपने इस 5वें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। ये वाला स्ट्रक्चर भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप साथ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये लाजमी यहाँ तक आपने लिखना है। इसके बाद हमारे पास आखिरी और छठा लॉन्ग क्वेश्चन है, कंपेयर द प्रोसेसेस ऑफ रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस को कंपेयर करें, इसका आपस में मुआवजा करें। तो इसके लिए एक टेबल बुक पे बना हुआ है, इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज नंबर 129 पर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक आपको टेबल नज़र आ रहा होगा जिसमें लिखा गया है कि डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, पेज नंबर 129 पर। तो ये टेबल आपने इस छठे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में करना है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन और इसके अलावा कार्बन साइकिल, कैल्विन साइकिल, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कर्ब साइकिल। तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 था जिसका आंसर आपको चैप्टर में नहीं मिलेगा, वो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे शो करवाया है, तो आपने उसको प्रिपेयर कर लेना है। बाकी तमाम आंसर्स बुक के अंदर से मैंने लगवा दिए हैं। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।